खमागनी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। अभी तक के एपिसोड्स में आपने देखा कि किस तरह से हम जयपुर से निकले बड़े जोश में फुल प्लानिंग के साथ और सीधे पहुंच गए अंबाजी। दर्शन बहुत बढ़िया हुए, मतलब रोड ट्रिप की हमें स्पिरिचुअल स्टार्ट मिल गई थी। अगले दिन हमने सोचा कि अब कल्चर और सिटी लाइफ को बैलेंस करते हैं और निकल पड़े हम अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुंचते ही हमने होटल चेक इन से पहले डिसाइड कर लिया कि पहले घूमना है आरामबाग में। सीधे पहुंच गए काइट शो देखने के लिए और वहां जाकर समझ आया कि साला यहाँ तो एक भी काइट नहीं उड़ रही। कोई बात नहीं, दिल को दिलासा दिया, लोगों से थोड़ी बातचीत करी, थोड़े गप्पे मारे, लोकल वाइब ली और फिर शाम को हम होटल वापस आ गए, क्योंकि ट्रैवलर भी आखिर इंसान ही होता है ना। अगली सुबह हाउस जोश हाई सर बोल के हम निकल पड़े मकर संक्रांति देखने। और सबसे पहले क्या हुआ, हमारा पोपट। हम पहुंच गए रतनपोल बाजार। वहां हम सड़क और सिर्फ शांति, इतना शांत कि एक बार को मन में आया कि हम सच में अहमदाबाद में ही है ना। फिर हमने सोचा कि ट्रैवलर का रूल नंबर 1 होता है यार, प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, नया प्लान बनाते हैं। सीधे पहुंच गए फ्लावर शो देखने के लिए और ऑनेस्टली उतने सारे रंग तो मैंने जिंदगी में आज तक कभी देखे ही नहीं थे। कुछ फोटोज खींची, कुछ रील्स बनाई, थोड़ा सा घूमे और वापस आ गए काइट शो देखने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद हमें कुछ काइट्स दिख जाए। बट फिर से मिली हमें निराशा और फिर हो गया हमारा एक बार यहाँ पे पोपट। अगले दिन हम सुबह उठे, चाय पी और निकल पड़े भुज के लिए। रास्ते में कुछ व्यूज लिए, कुछ रैंडम स्टॉप्स लिए, लोगों से बातें करी और शाम तक हम आराम से पहुंच गए भुज। अब असली कहानी होती है शुरू यहाँ से। भुज में हमें क्या मिला, कैसे व्यूज मिले, क्या एक्सपीरियंसेस मिले, किस तरह की चीजें देखने को मिली, ये सब हम आपको बताएंगे आगे। बने रहिए इस एपिसोड में मेरे साथ। करते हैं नया दिन, नई शुरुआत। गुड मॉर्निंग फ्रॉम भुज। बैक साइड में दिखाता हूँ मैं आपको आराम से। ये देखो भाई, सुबह सुबह लोग सब्जी लेने के लिए आ रखे हैं और ये तो खैर सब्जी मार्केट हो गई। बाकी अपने को निकलना है अभी थोड़ी देर के अंदर। तो देखिए आप थोड़ा यहाँ पे सुबह सुबह का क्राउड तो क्या है, अभी ये छोटा शहर है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है यहाँ की। जैसे मैंने बताया, भुज एक स्मॉल टाउन है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2 से सवा 2 लाख है। जैसे ही हम भुज सिटी में एंटर करने लगते हैं तो हाईवे के दोनों तरफ आपको काफ़ी अच्छे खासे हाई रेंज वाले होटल्स मिल जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि ये वो होटल्स हैं जिनका पर नाइट जो प्राइस रेंज होता है वो 7,000 से ऊपर वाला होता है। तो अगर आपका बजट इतना है तो आप शहर से थोड़ा बाहर वहीं पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप मिड रेंज की होटल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 से 5-7 हज़ार वाले होटल्स पर नाइट कॉस्ट में मिल जाएंगे। और इनकी एडवांटेज ये है कि सारे के सारे होटल सिटी सेंटर यानी जो मेन भुज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन वाला एरिया है उसके पास में है। और जैसा भुज एक छोटा शहर है तो वहाँ पे ये एडवांटेज भी है कि आप एकदम सिटी सेंटर में रह रहे हो। तो मैंने खुद अपने लिए इसी तरह का एक होटल लिया था रात के लिए। और अगर आपका जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। ये अंडर 2000 वाले ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे थोड़े से सिटी के आउटस्कर्ट्स में है। वैसे कुछ ऐसे भी हैं जो सिटी सेंटर के पास में है, बट मोस्टली आपको जो ऑप्शंस दिखाई देंगे वो शहर के बाहर की तरफ दिखाई देंगे। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप भुज में स्टे करने की सोच रहे हैं तो। कालो डूंगर जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है इन रन ऑफ कच्छ वाला रीजन। 400 से 500 मीटर के बीच में ऊंचाई है इसकी। मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता बट अप्रोक्सीमेटली इतनी है। और वहाँ पे रास्ते में अभी आएगा मैग्नेटिक हिल। तो उस मैग्नेटिक हिल की जो यूएसपी है वो जैसे लद्दाख में मैग्नेटिक हिल है सेम उसी तरह की है कि आप गाड़ी को छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि सामने की तरफ चढ़ाई है, बट गाड़ी ऑटोमेटिकली चढ़ाई पे जाती है। अपन निकल गए थे 10 साढ़े 10 के बीच में, तो 1 घंटा तो हो गया अपने को चलते हुए। 39-40 मिनट्स रह गए कालो डूंगर के अभी। तो कालो डूंगर पहुँचते हैं और इस वीडियो को फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे आगे किस तरह का माहौल है और क्या क्या चीज़ें देखने वाली है वहाँ पे। कालो डूंगर पे जो मेरे को मालूम है, कालो डूंगर से आपको दूसरी तरफ जो है, ये वीडियो थोड़ा शेक कर रहा होगा यार, यहाँ पे रोड बहुत खड्डे वाली रोड है भाई। तो वहाँ पे दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान दिखाई देता है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान को देखने के लिए कि भाई अगर दिखाई देता है तो, क्योंकि बादल वगैरह और वैसे तो यहाँ नहीं होना चाहिए पोल्यूशन, बट यहाँ पे भी पोल्यूशन है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो चीज़ें हैं उस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे विजिट वाले रास्ते हैं भाई। यहाँ पे अगर आप प्लान कर रहे हो आने का तो रात को तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे गाड़ी चलाना आपको, क्योंकि कुछ लाइटिंग नहीं है और दोनों तरफ है ना इतने बड़े बड़े पेड़ हैं तो आपकी विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है कालो डूंगर का रास्ता। बाकी बस लगभग 7-8 किलोमीटर रह गया कालो डूंगर यहाँ से।
falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, the shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise. Over you and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. ऑलराइट, तो इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह को कहते हैं मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिज्म है, और वो क्या मैग्नेटिज्म है मैं आपको समझाता हूँ। जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे स्लोप है आगे की तरफ। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम गाड़ी को न्यूट्रल में डालते हैं तो हमारी गाड़ी स्लोप से नीचे की तरफ उतरती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी वापस से बैक चढ़ के आ रही है ऑटोमेटिकली। तो ये इस जगह की यूएसपी है। और पैरों में भी चल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट फील हो रहा है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यहाँ पे है कुछ मैग्नेटिज्म अंदर, इस तरह का देख के मालूम पड़ रहा है। और गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे उतर के, मतलब स्लोप पे जाने की बजाय वापस पीछे की तरफ आती है। मैं आपको वीडियो करके दिखाऊंगा कि किस तरह का है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये काफ़ी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। तो ये अभी रास्ता है यहाँ से काला डूंगर का। तो काला डूंगर जाने के रास्ते में खावड़ा करके एक जगह आती है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देती है जहाँ पे मैग्नेटिक हिल लिखा हुआ है। ये अराउंड 4 से 5 किलोमीटर पहले पड़ती है ये जगह। तो वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया है ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैग्नेटिक जोन, मैग्नेटिक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और मज़ा आ जाता है यहाँ पे गाड़ी रोक के। मैंने 3-4 बार करके देखा, ऑटोमेटिकली गाड़ी पीछे की तरफ खिंचती है। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। डिफरेंट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बियॉन्ड imagination. We have heard about it. तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गाड़ी आगे लेके जाऊंगा मैं, और स्लोप पे गाड़ी नीचे जाने की बजाय पीछे की तरफ आएगी। ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये बस गाड़ी में हम बैठ गए, गाड़ी मैंने कर दी स्टार्ट, पीछे साइड से करें। और ये अब देखो, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, हटो, साइड से हटो। ये भी अभी मैंने थोड़ी सी आगे गाड़ी ले रहा हूँ मैं, तो भी मैंने ड्राइव मोड में डाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रोकूंगा, ठीक है। ये देखो, ये गाड़ी मेरी यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ पहुँचने के बाद मैं लगाऊंगा ब्रेक, ठीक है। अब यूजुअली स्लोप आगे की तरफ है, तो मेरी गाड़ी जो है आगे की तरफ जानी चाहिए ढलान पे, है ना। लेकिन अब देखो क्या होता है, मैं न्यूट्रल लगाऊंगा, ये देखो गाड़ी पीछे की तरफ अपने आप खींचने लग गई, है ना। ये देखो, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जा रही है ना भाई। यूनिक एक्सपीरियंस। कितनी तेजी से और ऐसा भी नहीं कि धीरे स्पीड से, मतलब काफी अच्छी खासी स्पीड से ये गाड़ी जा रही है पीछे की तरफ।
देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको ये चीज। इसीलिए रुके हुए मैं आपको करके दिखाता हूँ फिर से कि क्या चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो मैंने गाड़ी रोकी, ये लगाया अपन ने न्यूट्रल, अब ये हल्की हल्की मेरी गाड़ी पीछे जाने लग गई। ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे, अब देखो पकड़ ली ना गाड़ी ने स्पीड। ये है कमाल इस जगह का, ये है कमाल इस जगह का। ये देखो अभी अपने आप मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इस समय गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बैक साइड में खींचे जा रही है, 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 खींचे जा रही है। लगाई अपन ने ब्रेक। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक हिल। कुछ तो यूनिक है इस जगह में, है ना? कुछ तो यूनिक चीज है। करके दिखाता हूं आपको यहां से। अरे देखो, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा एक बार फिर से गाड़ी को पीछे की तरफ। ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे अपन चले गए। ठीक है, अब यहां से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहां से मैं करके दिखाऊंगा। ये देखो, है ना यूनिक एक्सपीरियंस। ये वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। चलो आओ। ये देखो भाई, रास्ते में एक ऐसी जगह और है, खाली वो मैग्नेटिक हिल ही नहीं, यहाँ पे भी गाड़ी आपकी पीछे चढ़ेगी। ये देखो पीछे चढ़ रही है ना आपकी गाड़ी। तो यहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको मैग्नेटिक हिल वाला फुल फील मिलेगा। तो आप मान के चलो कि ये इस जगह के अंदर ही कुछ एंटी ग्रेविटी टाइप का है कि या तो ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। अब पता नहीं मुझे, मतलब मैं अगर अपनी गाड़ी का जी फोर्स मीटर ऑन करूँगा तो शायद मुझे मालूम पड़े कि कहाँ पे क्या फोर्स जा रहा है। बट मैग्नेटिक हिल पे तो था ही था, यहाँ पे भी सेम आपको लुक एंड फील मिल जाएगा। और थोड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे भी लोगों को पेशेंस नहीं है भाई। कोई गाड़ी पीछे कर रहा है, उसी के पीछे गाड़ी लाके खड़े हो गए। वही गुड़गांव वाला बिहेवियर। सिंगल रोड है तो क्या हुआ, रोकनी तो चाहिए। व्हाट इज दिस महिंद्रा थार काइंड ऑफ बिहेवियर। मैनर्स होनी चाहिए लोगों में थोड़ी सी। चलो कोई नहीं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम हैं, कहाँ पे हैं हम? तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे बैक साइड में, यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है और यहीं से आपको ऊँट वगैरह मिल जाएंगे रेंट के लिए। तो आप बड़े इजीली ऊँट को ले सकते हो। 100 रुपये लगेंगे जैसा उस लड़के ने बताया। तो इट टेक्स अराउंड $100 एंड वो आपको लेके जाएंगे पूरा टॉप तक, जो इनका व्यू पॉइंट है वहाँ तक। एंड देन व्यू पॉइंट से वो आपको वापस लेके आएंगे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सिस्टम। बाकी अभी ऊपर चलेंगे तो ये जगह की जो स्पेशलिटी है, जो इस जगह की कालो डूंगर की स्पेशलिटी, वो ये है कि यहाँ पे जो वॉर हुआ था इंडो पाक का, तो उस समय पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक किया था। एंड टू प्रिवेंट दैट अटैक लेटर ऑन इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक ब्रिज था पहले के ज़माने में, उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आज की डेट में जब आप कालो डूंगर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ से आपको एकदम क्लियर कट दिखाई देता है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ इंडिया है। फिलहाल तो यहाँ पे BSF जो है, BSF ने पूरा कंट्रोल अपना रख रखा है। तो यू कैन स्टिल गो देयर, परमिट वगैरह चाहिए होता है और वो सेम परमिट होता है जो आपका धोरडो में निकलता है। तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज आप व्यू पॉइंट से तो देख ही सकते हो, और अगर आप चाहो तो बायनोकुलर भी आप रेंट पे ले सकते हो। तो आपको रेंट से बायनोकुलर मिल जाएगा, अराउंड 200 रुपये का रेंट होता है उसमें। और आप रिटर्न के टाइम पे, जैसे मैग्नेटिक हिल पे हमें कुछ लोग मिले थे जो बायनोकुलर रेंट पे दे रहे थे, तो वहाँ से आप इसको रेंट पे ले भी सकते हैं एंड वापस जाते हो उनको वापस दे सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से भी सेम चीज़ कर सकते हो और यहाँ से भी आप रेंट पे चीज़ों को ले सकते हो। चलो आगे दिखाते हैं आपको नज़ारे। लड़ाई झगड़े क्या बेच रहे हैं? हाँ पगड़ी है। अच्छा ये पगड़ी है, हाँ फोटो के लिए। कितने रुपए में बनाते हो? 50। हाँ। अच्छा बढ़िया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है परेश। परेश। हाँ। यहीं के हो? हाँ। स्कूल नहीं जाते? स्कूल में जाते हैं।
पूरे दिन पगड़ी बेचते हो उस दिन पगड़ी धंधा करते हैं। और गर्मियों में? हाँ, गर्मियों में भी? गर्मी में धंधा करते हैं। मेरे ख्याल से इस समय ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे, है ना? सर्दी के मौसम में थोड़ा सा जो है जनवरी फरवरी में, है ना? मेला लगता है। मेला लगता है। अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो ऊपर से पाकिस्तान दिखाई देता है, बॉर्डर लोकेशन दिखता है। बॉर्डर लोकेशन दिखती है ना? पेड़ के उस तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है पानी वाला, भी मैं ऊपर से और दिखाऊंगा आपको। ये सारा एरिया जो है इसके उस तरफ सामने पाकिस्तान है। ये लाइन के पीछे की तरफ जितना भी एरिया है ये सारा पाकिस्तान का एरिया है। वहां से शुरू हो जाता है पाकिस्तान का बॉर्डर। तो ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, काफी सारी सीढ़ियाँ हैं। तो पहले आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा और फिर नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा वो व्यू पॉइंट पे। तो भाई अगर आप ऐसी जगहों पे आते हो तो आपको थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। अगर आपकी सांस वगैरह फूल जाती है या आप चल फिर नहीं सकते तो ये जगहें आपके लिए एट बेस्ट नो गो है, क्योंकि यहाँ पे आपको चलना भी पड़ेगा, फिरना भी पड़ेगा, उतरना भी पड़ेगा और वापस चढ़ना भी पड़ेगा। तो रेडी रह के आना है यहाँ पे। गोलाड़े में गोल पकीड़, गोलाड़े में गोल पकीड़े, गोलाड़ो में तो गोलाड़े जी गोल में पीड़े, गोलाड़े जी गोल में पीड़े, गोलाड़ो में तो गोलाड़ो में तो मध्य मामा दे तो गोलाड़े में गोल पकीड़े, गोलाड़ो में तो ये असल में अड़ियो पको, गोलाड़ो में तो गोलाड़े में गोल पकीड़े। हाँ तो ठीक है, आप MICT को डाल दो और MICT को फोन निकाल दो। तो फोक सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं पीछे, लाइव म्यूजिक ऑन द हाउस। सो एंजॉय करो लाइव म्यूजिक को। और आगे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम तो मुझे नहीं पता भाई, तानपुरा है, सितार है, ये अंकल कुछ बजा रहे हैं, बढ़िया कुछ चल रहा है यहाँ पे म्यूजिक। कॉर्ड सेट हो रही है अभी। કચ્છી આરાતી ભજન ગાય છે. નીચે જોડી દે ઈ વારી એ નીચે ને सामने आपको दिख रहा है? मेरे को तो वेदर साफ लग रहा है और काफी दूर तक का दिखाई दे रहा है अभी यहाँ से। तो इनफैक्ट पहाड़ी भी दिखाई दे रही है, पहाड़ी के पीछे के एरिया भी दिखाई दे रहे हैं। तो दूर वहां पे कहीं पे पाकिस्तान है और पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो गुजरात का जो कुछ हिस्सा था वो उस तरफ चला गया, तो वो सारा जो एरिया है जो उधर जा चुका है, उनके नाम भी सेम गुजराती जैसे ही है। ये यहाँ पे भी लगा हुआ है भाई, ये डांस करने वाला स्टिक। ये देखिए सावधान। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा है कि गुजरात सरकार ने कुछ बता रखा है कि ये नॉर्मल जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ पे आपको वन्य जीव मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया हिरन और जंगली जानवर वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं। यहाँ पे पीछे भी पोस्टर लगे हुए थे उस तरह के। तो अगर यहाँ पे आप आते हैं तो सिर्फ सेफ एरिया में रहिए, एंजॉय कीजिए, नीचे ज़्यादा अपनी मर्जी से मत जाइए। आपको पैसे केवल बोलेंगे, पैसे दे के देख लो। हाँ, बाइनोकुलर किराए पे लगाने का तरीका है उनका। तो भाई अंकल बता रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल, पाकिस्तान वगैरह कुछ नहीं दिखता है। ये सब कहने की बात है कि पाकिस्तान दिखता है। वो जो पीछे का एरिया है वो अपना ही एरिया है। बाइनोकुलर की जो रेंज है 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होगी। पाकिस्तान यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है। गर्मी में भी आओ। तो ये कहने की बात है, ये किसी मौसम में आपको बिल्कुल साफ नहीं दिखेगा, हमेशा आपको इसी तरह का दिखाई देगा ये। तो ये चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट हाँ, दिल को दिलासा दिलाने के लिए आप अपने बाइनोकुलर से इसको देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, फील ले सकते हो कि भाई ये जगह जो थी ये एक्चुअली में जो आपने देखा है वो पाकिस्तान है, बट चांसेस हैं कि वो नहीं होगा। तो भाई ये है कालो डूंगर का बोर्ड, और यहाँ पे आप आओ तो ड्रेस भी आप रेंट वगैरह पे ले सकते हो।
तो आप ड्रेस किराए पे ले सकते हो, पगड़ी किराए पे ले सकते हो, बाइनोकुलर किराए पे ले सकते हो, हर चीज़ आप किराए पे ले सकते हो। बस पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हिसाब है। मज़ा आया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि है हमारा क्या सरप्राइज, बताता हूँ। ये भाई पता नहीं क्या इंडिकेशन आने लग गया गाड़ी में, किसी से पूछ ली। और यहाँ पे हम फंसे हुए हैं हाईवे के ऊपर, और ये लाइट अचानक से ब्लिंक करने लग गई है। ये दिख रही है आपको? अब यहाँ से नियरेस्ट कोई सर्विस सेंटर भी 96 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा कुछ हाल है भाई, यहाँ फंस गए, क्या करें समझ नहीं आ रहा है।